चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपको प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस टाइप का प्रश्न जब भी आपके सामने पूछा जाए, इस टाइप का प्रश्न जब भी आपके सामने पूछा जाए, मात्र एक कंसेप्ट के माध्यम से इस टाइप के जितना प्रश्न होगा सब बन जाएगा। जैसे यहां दे रहा है प्रश्न क्या, 5:40 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। 5:40 में घंटे तथा मिनट के बीच के घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, या कितना भी टाइम दे देवे। अगर दो सुई के बीच का कोण पूछ दे, या 3 या 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां जो है कब आपस में मिलेगी, या कब एक दूसरे के विपरीत होगी, या कब एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाएगी, या कब एक दूसरे से 30 मिनट की दूरी पर होगी, ऐसे तमाम प्रश्न पूछने के लिए मात्र एक कंसेप्ट देंगे। उस कंसेप्ट से आपका A to Z प्रश्न बनेगा। जितना भी प्रश्न आप बनाकर देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 100% बनेगा। जरा गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट क्या है, कौन सा ट्रिक अपनाने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। थीटा बराबर 11/2m-30 यही कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्त। इस कंसेप्ट से आपका जितना प्रश्न पूछेगा सब बनेगा। इस टाइप में कितना दो सुइयों के बीच डिग्री निकालना, या एक दूसरे के बीच आपस में कब समकोण बनाएगी, एक दूसरे के विपरीत घड़ी की सुई होगी, एक दूसरे के बीच कितने 3 और 4 के बीच कब जो है दोनों घड़ी की दोनों सुइयां जो है कब 30 डिग्री कोण बनाएगी। A to Z प्रश्न इससे बनेगा। या मिनट बनाए पूछेगा, कितने बजकर कितने मिनट में समय दे देगा, कितना एंगल बना रहा है, कब बजे इतना डिग्री कोण बनाएगा, कितने घंटा। A to Z प्रश्न बनेगा। जरा ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाइएगा। अब कहिए थीटा क्या है, तो थीटा जो है मेरे प्यारे दोस्त, थीटा कोण है। अब M क्या है, M जो है मेरे प्यारे भाई, M जो है मिनट है, ठीक है। और H क्या है, तो H आपका है घंटा। अब आपको इतना ही बात ध्यान में रखना है, थीटा देगा तो 1 मिनट देगा, घंटा पूछेगा, घंटा देगा मिनट देगा तो थीटा का मान पूछेगा। थीटा मिनट घंटा 3 मान दिया हुआ है, 3 मान में से कोई 2 मान देगा, तीसरा मान आपसे पूछ लेगा। ध्यान दीजिएगा, 5:40 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। एक बात बताइए, कोण पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है, तो थीटा बराबर 11/2। M क्या है, M मतलब मिनट, मिनट कितना है 40, तो 40 यहाँ बैठा दीजिए, माइनस 30 है तो 30 लिख दीजिए। और H का अर्थ होता है घंटा, घंटा क्या है 5 है, तो 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। गौर फरमाइएगा, यहाँ 2 से कट जाएगा, कितने मरतबे 20 मरतबे, तो 11 दूना 22 यानी 220 होगा, माइनस 3 पचे 15 यानी 30 पचे 150, तो क्या होगा 220 में से 150 घटेगा तो 70 डिग्री का कोण बनेगा। 5:40 में दोनों घड़ी की सुई, घंटा और मिनट के सुई के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सेम इसी टाइप का बनेगा, इसी फार्मूला से बनेगा, फार्मूला भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 गुने घंटा। यही आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे भाई, इसी से आपका क्लॉक जो है बन। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 जो है हमेशा पहला समय लेना है। 3 और 4 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइया के बीच आपस में मिलेगी। आपस में मिलने की जब बात किया, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ पे 9 हुआ, 3 और 4 यहाँ 3, यहाँ पे 5 होगा, 4 5 होगा। तो एक बात है, 3 और 4 के बीच घंटा की सुई मान लीजिए कि ये है, तो मिनट की सुई इसी पे कब ओवरलैप होगा, यही आपसे बात पूछा है। तो कब ओवरलैप होगा, यानी मिनट का मान पूछ रहा है आपसे, तो 3 बजकर कुछ मिनट में ही जाकर ओवरलैप होगा। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ गया तो समझिए कि दोनों के बीच की कोण कितना हुआ, तो 0 डिग्री अपना मन से लेना है। यही कहता है एक दूसरे के बीच कब समकोण होगा, तो 90 डिग्री हुआ,
थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखते। यही कहता प्रश्न आपसे, एक दूसरे के बीच कब विपरीत होगा, तो थीटा का मान क्या होगा, 180 डिग्री होता है। जो मान देगा उसका आपको मान बैठा देना है। मिनट देगा तो 1 मिनट में मिनट की सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाता है, घंटा के सुई हाफ डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ कह रहा है प्रश्न का, कब एक दूसरे से ऊपर मिलेगी, तो मिलने के बाद हुआ तो एक दूसरे से कब मिलेगा, तो थीटा के मान 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कब मिलेगी यानी मिनट का मान पूछ रहा है, 11/2 मिनट है माइनस 30 है, और h का मान कितना है, पहल का टाइम 3 लेना है, गुने में 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 हो जाएगा, इक्वल टू 11/2 m 30 तिहाई कितना होता है, 90 होगा। 90 जब इधर आएगा तो प्लस में 0 में प्लस जुट जाएगा, तो 90 बराबर होगा क्या मेरे प्यारे भाई, यानी 11/2 m। ठीक है, तो 2 जो है इधर गुना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 180 बटा क्या होगा, 11 होगा, इक्वल टू में m आएगा। ठीक है, गौर फरमाइएगा, m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा 180 में 11 से भाग दीजिएगा, तो m बराबर 11 कम 11 7 बचा, 11 छक 66, 4 बटा में क्या होगा 11, इतना मिनट होगा। यानी कह सकते हैं 3:16.4 बटा 11 आपका आंसर होगा। 3:16 4 बटा 11 पूर्णांक में अपना घंटा की सुई मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, यानी एक दूसरे के ऊपर मिलेगी।